धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी रिलायंस से, लेकिन 2002 में रिलायंस के सर से धीरूभाई अंबानी का साया उठ गया। फिर दुनिया को लग रहा था कि अब मुकेश और अनिल मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे और धीरूभाई का सपना पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि रिलायंस दोनों भाइयों में बट गया। इसे नियति का खेल ही कहा जा सकता है कि रिलायंस की शानदार कारोबारी विरासत का बंटवारा कर अलग अलग कारोबार शुरू करने वाले धीरूभाई अंबानी परिवार के दो राजकुमार अनिल और मुकेश अंबानी में आज जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर बनने की होड़ में है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी अब सड़क पर आने वाले हैं। मुकेश अंबानी की चर्चा हर तरफ है, लेकिन आज हम मुकेश की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और दिखाएंगे आपको कि उनकी ये हालत कैसे हो गई। चलिए शुरू करते हैं। जब धीरूभाई अंबानी जीवित थे तो अनिल अंबानी को वित्त बाजार का स्मार्ट खिलाड़ी माना जाता था। उन्हें मार्केट वैल्यूएशन की आर्ट और साइंस दोनों अच्छे से पता थी। उस दौर में बड़े भाई के मुकाबले उनकी शोहरत ज्यादा थी। धीरूभाई के जमाने में वित्त मामले अनिल और औद्योगिक मामले मुकेश संभालते थे। 2002 में धीरूभाई की मौत हो गई। धीरूभाई अंबानी से रिलायंस का कारोबार मुकेश और अनिल अंबानी को विरासत में मिल गया। दोनों में बाद में जायदाद के बंटवारे को लेकर जमकर विवाद तनाव रहा और आखिरकार मां कोकिलाबेन और परिवार के कई अन्य करीबियों के दबाव में बंटवारा किया गया। मुकेश अंबानी को पुराना पेट्रोकेमिकल कारोबार मिला तो अनिल अंबानी को नए जमाने का टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी कारोबार। अब आता है 2007। उस साल की फोर्ब्स की अमीरों की सूची में दोनों भाई मुकेश और अनिल मालदारों की लिस्ट में काफी ऊपर थे। बड़े भाई मुकेश अनिल से थोड़े ज्यादा अमीर थे। अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश 49 अरब डॉलर के। 2008 में कई लोगों का मानना था कि छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएगा। खास तौर पर रिलायंस पावर के पब्लिक इशू आने से पहले माना जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना का एक शेयर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ होता तो अनिल वाकई में मुकेश से आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब आते हैं 2021 में। आज मुकेश अंबानी 6,24,000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं, लेकिन 12 साल पहले 45 अरब डॉलर के मालिक अनिल अंबानी अब सिर्फ 600 करोड़ के मालिक रह गए हैं। एक दौर था जब दोनों भाइयों में ये साबित करने की होड़ थी कि धीरू भाई के सच्चे वारिस वही हैं। अब ये दौड़ खत्म हो गई है। अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से बहुत पीछे रह गए हैं। कहाँ हुई गलती? साल 2002 में आरकॉम की शुरुआत पर एडीएजी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला किया, जो एक बेहद गलत फैसला साबित हुआ। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित है, इसलिए जब 4G और 5G का जमाना आया तो आरकॉम को अपने आप मैदान से बाहर होना पड़ा। साल 2008 में जब तक आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला तब तक उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, लेकिन अनिल के पास एक बड़ी उम्मीद यानी तुरुप का इक्का अभी बाकी था। अनिल अंबानी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने बंटवारे के वक्त एक शर्त मनवाई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अनिल अंबानी की कंपनी को गैस मिलती रहेगी और गैस की जो कीमत तय की गई थी वो बेहद सस्ती थी। इस तरह अनिल अंबानी ने अपने पावर प्लांटों के लिए सस्ते में कच्चे माल का इंतजाम कर लिया था। गैस की सस्ती कीमत वो जादू की छड़ी थी जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन अनिल की ये बदकिस्मती थी कि उनका ये प्लान राजनीतिक और अदालतों की चपेट में आ गया। केंद्र सरकार और उनके बड़े भाई उन्हें अदालत में ले गए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेल और गैस राष्ट्रीय संपदा है। उन्हें किसे और किस कीमत पर बेचा जाए इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार को है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अदालत ने आदेश दिया कि वो बाकी बिजली बनाने वाली कंपनियों को भी गैस बेचे। इसकी वजह से उन्हें भारी मुनाफा और उसे निवेश करके आगे बढ़ाने के उनके मंसूबे तमाम नाकाम हो गए। फिर साल 2015 में डिफेंस सेक्टर में कदम रखते हुए अनिल अंबानी ने पिपावाव डिफेंस को खरीद लिया। इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आगे चलकर यही करीब 10,700 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई। फिर आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई ने इसे एनसीएलटी में घसीट लिया। अब साल 2018 तक एडीएजी समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। वित्त वर्ष 2010 के 27,710 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2020 तक आरकॉम की आय घटकर 1734 करोड़ रुपए रह गई। जहां एक तरफ कर्जा सिर से ऊपर तक निकल रहा था, वहीं आमदनी घटकर जमीन पर पहुंच रही थी। करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकरप्सी के लिए कोर्ट का सामना करना पड़ा।
यूपीए सरकार के दूसरे दौर के खत्म होने तक 2G स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फंस गए। ये अनिल अंबानी समूह के लिए एक और झटका साबित हुआ। साल 2018 में अनिल अंबानी ने एजीएम में घोषित कर दिया कि वो टेलीकॉम सेक्टर से बाहर जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कई बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल को करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। इसके लिए अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। साल 2008 में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन अब उनकी सभी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए ही रह गई है। आज रिलायंस कैपिटल की बाजार पूंजी सिर्फ 202 करोड़ रुपए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कैप 606 करोड़ रुपए, आरकॉम का मार्केट कैप 247 करोड़ रुपए, रिलायंस पावर का मार्केट कैप 794 करोड़ रुपए, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का मार्केट कैप सिर्फ 217 करोड़ रुपए रह गया है। जब धीरू भाई अंबानी जिंदा थे तो अनिल अंबानी को वित्त बाजार का स्मार्ट खिलाड़ी माना जाता था। उन्हें मार्केट वैल्यूएशन की आर्ट और साइंस दोनों का माहिर माना जाता था। अनिल अंबानी की आलोचना करने वालों का कहना है कि उनका ध्यान वित्तीय प्रबंधन पर अधिक रहा, लेकिन उन्होंने अपने बड़े प्रोजेक्टों पर उतना फोकस नहीं किया जितना मुकेश ने किया। अनिल अपने निवेशकों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि औद्योगिक प्रबंधन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कई प्रोजेक्ट तो डिलीवर ही नहीं हो पाए। रिलायंस पावर और टेलीकॉम में अनिल को घाटा हुआ, लेकिन उनकी 2 और कंपनियां रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हालत में है। इसलिए ये मानना गलत होगा कि वो खेल से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। इन दोनों कंपनियों के शेयर के भाव काफी अच्छे हैं, लेकिन अनिल की चुनौती ऐसी हालत में इनका आकार बड़ा करने की होगी। आज अनिल की जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, तो कुछ हद तक परिस्थितियां जिम्मेदार है जो उनके नियंत्रण में नहीं है। इसमें बड़ी भूमिका इसकी भी है कि वो अपने वादे नहीं निभा पाए। वो लड़े भिड़े अलग हुए, वादे किए, बस अपने वादे और सपने कभी पूरे नहीं कर पाए। दोस्तों ये तो था हमारा ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि अनिल अंबानी क्यों अर्श से फर्श पर आ गए? हमें कमेंट करके बताएं।